हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का प्रियेश्वर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका कोर्स का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट में BEE कहते हैं। तो फोकस होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऊपर। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आप लोगों के कॉलेज में जो मिड सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है और उसके लिए अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई है, अलग अलग राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया है, जिसके वजह से उनके कॉलेज में मिड सेमेस्टर एग्जाम बहुत जल्द आ गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करके इस लास्ट दिनों में चले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है और अगर आपको डर लग रहा है कि सर एक बार ये बस बता दो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वो आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर ली है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट, राइट? पहले चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट और यहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। अब यहां पर मैंने दो कलर यूज किया है, एक व्हाइट दूसरा ग्रीन। अब यहां पर जो ग्रीन कलर है वो आपका बताता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोला वो आपका ग्रीन कलर दिखाता है। तो पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस कहां पे होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो पहला अगर हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसका नाम है किरचॉफ करंट एंड वोल्टेज लॉ। मतलब आपको KCL एंड KVL के बारे में पढ़ लेना है। पहला टॉपिक आपका KCL एंड KVL होना चाहिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका सुपरपोजिशन, थेवेनिन एंड नॉर्टन। अब ये जो आपका टॉपिक है ये तीन अलग अलग टॉपिक है। पहला सुपरपोजिशन, दूसरा थेवेनिन एंड तीसरा नॉर्टन। अब ये तीनों अलग अलग थ्योरम है। समझिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, समझिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। आपको दे दिया जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा दो तरीके से। पहला तरीका हो सकता है, पूछा जा सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विथ एन एग्जांपल। क्या होगा? वापस सुनिएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विथ एन एग्जांपल। उस केस में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा देना है। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ऐसा होगा कि आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ दिया जाए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो वहां पर सुपरपोजिशन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो सेम तरीके से थेवेनिन में भी फ्रेम होता है और नॉर्टन में भी फ्रेम होता है। तो ये तीनों थ्योरम आपको अच्छे से रेडी करके जाना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है आपका स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, जिसमें कि आपको इक्वेशन को डिराइव करना होता है। तो ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना ही है। अब अगला हमारा है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर RL एंड RC सर्किट, जिसमें कि आपके पास एक RL सर्किट होता है, दूसरा आपके पास RC सर्किट होता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ RL के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ RC के लिए पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको इक्वेशन को ही डिराइव करना होता है। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। लास्ट टॉपिक आपका है ओम्स लॉ, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा था ओवरऑल आइडिया अबाउट डीसी सर्किट चैप्टर नंबर 1। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसी सर्किट। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसी सर्किट। अब यहां पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो पहला जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या है? बेसिक डेफिनेशन है। क्या है? बेसिक डेफिनेशन किस किस का? चलिए वो देख लेते हैं। पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये आपसे पूछा जाएगा। साथ में फॉर्म फैक्टर का आपको भी डेफिनेशन आना चाहिए एंड पीक फैक्टर का भी आपको डेफिनेशन आना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अगेन आपको कुछ देखने को मिलता है टर्म्स, मतलब आपको डिफाइन करना है अगेन क्या क्या है। चलिए देख लेते हैं। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। तो यहां पे पहले स्लाइड में हमें देखने को मिला कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब इसी का पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें कि आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट, जिसमें अलग अलग बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कि आपको रेजिस्टिव सर्किट को एक्सप्लेन करना होगा या फिर इंडक्टिव सर्किट या फिर कैपेसिटिव सर्किट या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है RL RC। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स है। तो मैंने क्या किया है,
जो इंपॉर्टेंट है इसमें से सिर्फ उसको फिगर आउट करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके पास उतना टाइम नहीं है कि सबको कवर करोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिएगा। इंपॉर्टेंट है आरएलसी का कॉम्बिनेशन। आरएलसी सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपको एक सीरीज देखने को मिलेगा, एक पैरेलल देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस दोनों को कंप्लीट कर लेना है। साथ में कुछ और है, जैसे क्या, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को कंप्लीट कर लेना, दैट्स इट। ठीक, बाकी कितना हमने छोड़ दिया, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 को यहां पे लीव आउट कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो आपके पास जो स्टार कनेक्शन होता है एंड डेल्टा कनेक्शन होता है 3 फेज सर्किट में, वहां पर आपको दिखाना है कि वोल्टेज का इक्वेशन कैसे रिलेट होते हुए हमें देखने को मिलता है, साथ में करंट का किस तरीके से हमें रिलेशन देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको उसको डिराइव करना होता है। लास्ट हमारा टॉपिक है पावर मेजरमेंट इन 3 फेज बैलेंस सर्किट। तो इसमें आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से रेडी करके जाना होता है। अब चैप्टर नंबर 3 जो आपका है, जिसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा 1 मिनट बता देना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छा सा कंटेंट मिल जाए, जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिल जाए, प्रॉपर नोट्स मिल जाए कि एग्जाम में कितना लिखना है, कितना टू दी पॉइंट लिखना है, ना ज्यादा ना कम, आपको डाउट सॉल्विंग का फीचर चाहिए, तो आप मेरे कोर्स में आकर के एक बार डेमो लेक्चर चेक कर लेना, राइट। एक बार डेमो लेक्चर देख लेना, अपने सीनियर से बीडब्ल्यू जो सानू सर ने पढ़ाया, पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में एक बार फीडबैक ले लेना। जाना प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे रिव्यू एंड रेटिंग चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपका मन करता है कोर्स में आने का तो जरूर आना। जितने भी पेपर अभी तक पूछे गए हैं, पूरा का पूरा पेपर हमारे कोर्स में से होता है। अगर आपको लगता है कि कोर्स लेना चाहिए तो वेल एंड गुड, अगर आपको लगता है कि खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में हमें बोलते हैं कि सर आपका कोर्स तो था लेकिन उसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं था, बहुत बाद में पता चला। तो लॉस किसका होता है, बच्चों का लॉस हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो नॉलेज था वो मैंने शेयर कर दिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर। तो हमें फोकस कहां पे करना है, सिर्फ ग्रीन कलर पे। तो राइट हैंड थंब रूल एंड कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ, कुछ बेसिक टर्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ एमएमएफ आपको पढ़ लेना चाहिए, 1 से 2 मिनट का काम है। दूसरा फ्लक्स आपको पता ही होगा, फ्लक्स डेंसिटी भी आपको पता होगा, क्लास 12 आप पढ़ के आए हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिलक्टेंस, हो सकता है ये नया हो। उसके बाद परमियाबिलिटी एंड फील्ड स्ट्रेंथ, तो बहुत बेसिक टर्म है, 10 मिनट अगर दोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, अगला है एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसमें आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट को कंपेयर करना होता है, राइट। कुछ पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ पॉइंट्स राइट हैंड साइड में, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको लिखना होता है, कंपैरिजन करना होता है, दैट्स इट। अब अगला है बीएच कर्व, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के अंदर। इसी चैप्टर के अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, राइट। हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस के बारे में आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज। सिंगल फेज क्या है, तो ट्रांसफार्मर है। इसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में आपको इन डिटेल लिखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को आप पढ़ लेंगे, आपका काम चैप्टर नंबर 3 से हो जाएगा। इतने ही टॉपिक को लास्ट मोमेंट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ना होता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको फोकस कहां करना है, तो पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएफ। तो आरएमएफ किस तरीके से जनरेट होता है उसके बारे में आपको इन डिटेल पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, राइट, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग मोटर्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि सभी मोटर्स के बारे में पढ़ के जाएं, क्योंकि यहां से कुछ फिक्स नहीं होता है कि कौन सा मोटर के बारे में पूछा जाए, राइट। तो आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें आपको एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है। एप्लीकेशन कौन कौन सा होता है, तो आपको पंप के बारे में पढ़ना होता है, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना होता है, फैंस के बारे में, देन आफ्टर कंप्रेसर्स एंड
पोर्टेबल ड्रिल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें क्या हुआ, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। तो सिलेबस जो चेंज हुआ है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में सिलेबस चेंज है, जिसमें क्या बहुत सारे आपको कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, रिमूव कुछ नहीं किया गया, एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक सब कुछ नया ऐड किया गया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाना मुश्किल है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है नया वाला उसको पढ़ करके ही जाइएगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वॉशिंग मशीन, ब्लोअर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। तो ये वाला जो आपको देखने को मिलता है यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट, ये भी आपका न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। इसलिए क्या यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हम बनाएंगे, नहीं बना सकते। अगर आपको रेडी करना है तो पूरा रेडी करना या फिर छोड़ देना, क्योंकि नया सिलेबस है तो यहां पे इंपॉर्टेंट कहना मुश्किल है। ठीक, ओके। अब हमारा है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, 5वां चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 हमने देख लिया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। एंड लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन, राइट। तो चलिए देख लेते हैं ये जो आपका चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ करके जाना चाहिए लास्ट मोमेंट में, वो ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्या, पहला होता है आपका स्विच फ्यूज यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसएफयू। एसएफयू के बारे में पढ़ना है। एमसीबी के बारे में पढ़ना ही है, साथ में ईएलसीबी एंड एमसीसीबी के बारे में पढ़ना है। अगर आप इन चारों को पढ़ लेते हो तो यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लैंप्स। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका टॉपिक है यहां से लेकर के यहां तक, ये आपको नए सिलेबस में ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पूरा का पूरा ग्रीन कर दिया है। क्यों, नया सिलेबस है, इंपॉर्टेंट निकालना यहां से मुश्किल है, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ग्रीन कर दिया, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना है तो यहां से लेकर के यहां तक पढ़ना, मतलब लैंप्स के बारे में पढ़ लेना, कितने टाइप के होते हैं, फिक्चर्स एंड रिफ्लेक्टर्स, इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ लेना, साथ में इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रीमाइसेज के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका होता है अर्थिंग, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में पढ़ना होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, ओके। नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर है एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन ऑफ होम एप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में आपको पढ़ना होता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहीं पे अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में आपको इन डिटेलिंग करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है। लास्ट हमारा है बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स विथ एमीटर। अब अगेन यहां से लेकर के यहां तक न्यू सिलेबस है जिसको कि ऐड किया गया है, तो इसमें भी सब कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता था मैं सिर्फ एमीटर आपको बताता अगर पुराना सिलेबस होता, लेकिन पूरा का पूरा नया सिलेबस है तो आपको एमीटर के बारे में पढ़ना होता है, वोल्ट मीटर के बारे में, वॉट मीटर के बारे में, एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट कनेक्शन, ये जो आपको एमीटर दिखा, देन आफ्टर वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या, वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट कनेक्शन, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट में कुछ ज्यादा मत पढ़ना, जो मैंने आपको बताया है आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ उतना देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो फाइनली आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल, थैंक यू।